हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने वाला है मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 दैट इज पॉलिनोमियल्स। ओके, तो पॉलिनोमियल्स क्या है, व्हाट इज मीन बाय पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स क्या होता है, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है जिसमें वेरिएबल्स भी होते हैं और कॉन्स्टेंट्स भी होते हैं, है ना। ऐसे किसी भी एक्सप्रेशन को हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल्स कहते हैं। ठीक है, तो आपने ये पिछले साल पॉलिनोमियल्स क्या होता है, कैसे होते हैं, ये आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। ओके, नाउ व्हाट इज मीन्ड बाय द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल मतलब क्या, किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री मतलब क्या होता है, हम कैसे पहचानेंगे कि किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है। हाउ डू वी रिकॉग्नाइज, हाउ डू वी डिटरमाइन द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो कैसे, द हाइएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल, आपका पॉलिनोमियल में जो भी वेरिएबल होगा उसकी हाईएस्ट वैल्यू, हाईएस्ट पावर, वो होगा उस पॉलिनोमियल की डिग्री। फॉर एग्जाम्पल हियर वी हैव गिवन द हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल x इन द पॉलिनोमियल p ऑफ x। एक p ऑफ x पॉलिनोमियल है, मीन्स द पॉलिनोमियल विद वेरिएबल x। अगर इफ देयर इज अ पॉलिनोमियल p of x with variable x, then the highest power of x की highest power will be called as the degree of that polynomial। हम उस x की highest power को उस polynomial p of x की डिग्री ऐसा बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल लेके इसको समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल क्या है हमारा, 2x² माइनस 3x प्लस 4। हमें यहाँ पे p ऑफ x क्या दिया है, 2x² माइनस 3x प्लस 4। तो हमारा जो पॉलिनोमियल है विथ वेरिएबल x विच इज गिवन इज 2x² माइनस 3x प्लस 4। अब हमें पता है कि वेरिएबल क्या है, x इज द वेरिएबल और उसकी हाईएस्ट पावर। अब इस पॉलिनोमियल में x की हाईएस्ट पावर है 2। The highest power of the variable in the polynomial p of x is equal to 2x² minus 3x plus 4 is 2. So the degree of this polynomial p of x is 2. तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री जो है वो डिटरमाइन कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, इफ वी हैव द पॉलिनोमियल p of y, मीन्स एक पॉलिनोमियल है विथ वेरिएबल y। तो द पॉलिनोमियल इज py³ माइनस 4y² प्लस y माइनस 2। तो यहाँ पे हमारा वेरिएबल y है, ठीक है, y वेरिएबल है तो इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 5y में y की पावर 3 है, 4y में y की पावर 2 है और y टू द पावर 1। सो द हाईएस्ट पावर हियर इज 3। हमारे यहाँ हाईएस्ट पावर क्या मिला है, 3 मिला है। दैट मीन्स the degree of the polynomial p of y here is come out to be 3। हमारे p of y की डिग्री कितनी है, 3 है, ठीक है। नाउ अब अगर हमें पॉलिनोमियल p of x देखा, p of y देखा, तो इसमें क्या थे, these were the polynomials with single variable, एक ही वेरिएबल के पॉलिनोमियल है। अब अगर बाय चांस 2 वेरिएबल के पॉलिनोमियल्स आ जाते हैं, इन दैट केस उस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या करेंगे हम। तो फॉर एग्जांपल इफ देयर इज सच अ पॉलिनोमियल दैट इज 2x² प्लस 3x² y प्लस 4y² इज इक्वल टू 0। अगर इस तरह का कोई पॉलिनोमियल है दैट इज 2x² प्लस 3x² y प्लस 4y²। अब ये जो हमारा पॉलिनोमियल है ये 2 वेरिएबल्स के साथ है, इसी एक ही पॉलिनोमियल में 2 अलग अलग वेरिएबल है x एंड y। नाउ इफ वी हैव टू कैलकुलेट द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो हम कैसे करेंगे। सो फर्स्ट वी हैव 2x² मतलब x की पावर 2 है, 4y² तो y की भी पावर 2 है, ये हम सबको पता है। नाउ दिस 3x² y
अब इसमें अगर हमें वेरिएबल की पावर निकालना है तो व्हाट वी विल डू, वी विल सिंपली ऐड द पावर ऑफ बोथ द वेरिएबल्स। जो दोनों वेरिएबल्स वहाँ उस टर्म में प्रेजेंट है, उन दोनों वेरिएबल्स की पावर का हम करेंगे एडिशन। मतलब यहाँ पे x की पावर 2 है, y की पावर 1 है, मतलब इस पूरे टर्म में वेरिएबल की पावर कितनी हुई, 3, 2 + 1 3। देयरफॉर हियर द डिग्री ऑफ दिस टाइप ऑफ अ पॉलिनोमियल कम्स आउट टू बी 3, क्योंकि हाईएस्ट पावर वेरिएबल की कितनी हो रही है, 3 हो रही है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अगर 2 या 2 से ज़्यादा भी अगर वेरिएबल्स हमें दिए हैं तो उसकी भी हम डिग्री डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कोई भी अगर कितनी भी वेरिएबल की अगर हाईएस्ट पावर होंगी तो हम क्या कर सकते हैं, उसकी डिग्री कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ऑन द बेसिस ऑफ द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल वी कैन क्लासीफाई द पॉलिनोमियल्स इनटू 3 टाइप्स। डिग्री के बेसिस पे हम पॉलिनोमियल को 3 टाइप्स में क्या कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री वी कैन क्लासीफाई द पॉलिनोमियल्स एज लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये 3 बेसिक टाइप्स है। इसके बाद बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी आता है एंड मोर ओवर, बट इन द सिलेबस वी हैव अप टू द क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो हम इन 3 पॉलिनोमियल्स के बारे में यहाँ पे स्टडी करेंगे। सो द लीनियर पॉलिनोमियल मीन्स द पॉलिनोमियल विथ डिग्री 1। ऐसा कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 है, उस पॉलिनोमियल को हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल एनी पॉलिनोमियल ऑफ द फॉर्म ax + b। ऐसा कोई भी पॉलिनोमियल होगा ax + b के फॉर्म में, देन सच पॉलिनोमियल कैन बी कॉल्ड एज लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ax + b मीन्स द पॉलिनोमियल with variable having the highest power 1, such polynomial is called as linear polynomial। ठीक है, अब linear polynomial के बाद क्या आएगा, quadratic polynomial। तो quadratic polynomial means the polynomial with degree 2, the polynomial with degree 2। ऐसा polynomial जिसकी डिग्री 2 है, means the highest power of a variable is 2। Such polynomial is called as quadratic polynomial। तो ax² + bx + c इस तरह के फॉर्म में कोई भी पॉलिनोमियल अगर होगा तो वो पॉलिनोमियल जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, द पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 2, दैट मीन्स द हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल मस्ट बी 2। तो यहाँ पे हमें एक कंडीशन ध्यान रखनी पड़ेगी कि यहाँ पर a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती। फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल a कैन नेवर बी इक्वल टू 0। फॉर लीनियर पॉलिनोमियल आल्सो a कैन नेवर बी इक्वल टू 0, क्योंकि a अगर 0 हो गया तो पूरी वो x वाली जो टर्म है वो ही 0 हो जाएगी। तो इसलिए जो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल जिस टर्म के साथ एसोसिएटेड है वो टर्म कभी भी 0 नहीं हो सकती। यहाँ पे b जो है 0 हो सकता है, यहाँ पर भी क्वाड्रेटिक में भी b 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है, बट a कैन नेवर बी इक्वल टू 0। आपका a जो है वो 0 नहीं हो सकता। दैट मीन्स in linear polynomial the coefficient of x cannot be 0, and in quadratic polynomial the coefficient of x² cannot be 0। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है, एनी सच पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 3। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री जो है कितना है, 3 है। अब डिग्री 3 means the highest power of a variable must be 3।
मीन्स उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, एनी पॉलिनोमियल ऑफ द फॉर्म ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वेयर प्लस सी एक्स प्लस डी, इस फॉर्म में अगर कोई भी पॉलिनोमियल आपका होगा तो हम उसे क्यूबिक पॉलिनोमियल कह सकते हैं। तो यहाँ पे भी आपका सेम, द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब कैन नॉट बी जीरो। क्यूबिक पॉलिनोमियल अगर है तो आपका जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब है मतलब a है वो जीरो नहीं हो सकता। अब यहाँ पे हमारा कोएफिशिएंट a है, आप जब कभी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इससे रिलेटेड, तो आपका जो एक्स क्यूब या एक्स स्क्वायर या एक्स जिस तरह का भी पॉलिनोमियल होगा तो आपके कोएफिशिएंट्स डिफरेंट नंबर्स हो सकते हैं, बट जीरो नहीं हो सकता। क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए b कैन बी जीरो, c कैन बी जीरो, d कैन बी जीरो, बट a कैन नॉट बी जीरो। तो इस तरह से हम डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल्स को हमने क्लासिफाई किया है, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल के फॉर्म में। ठीक है, नाउ हम अब देखेंगे वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। अब किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू कैलकुलेट करना मतलब क्या है? उस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है, मे बी इट कैन बी x और y और एनी अल्फाबेट, वी कैन डिनोट द वेरिएबल इन द फॉर्म ऑफ, सो द वेरिएबल जो है उसकी वैल्यू, उस वेरिएबल की जगह पे एक पर्टिकुलर कोई वैल्यू पुट करके हम उस पूरे पॉलिनोमियल की जो है वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है? इफ p of x is any polynomial in x and if k is any real number, then the value obtained by replacing the x by k in the p of x is called as the value of polynomial p of x। अगर p of x एक पॉलिनोमियल है और k is any real number, कोई भी रियल नंबर हो सकता है k, अगर उसमें हम x के जगह अगर k की वैल्यू पुट करते हैं तो वो k पुट करने के बाद p ऑफ x की जो वैल्यू आएगी उसे हम कहते हैं वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। एंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल देन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय p ऑफ k। p ऑफ x को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? p ऑफ k, क्योंकि हमने क्या किया, x इज रिप्लेस्ड बाय k। ठीक है, अब इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं तो आपको शायद ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सो वी हैव द पॉलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 4। एक पॉलिनोमियल हमारे पास है p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 4 एंड x की वैल्यू आपको दी हुई है -1। what we have given, the value of x is equals to -1। so we have x is equal to -1, तो p of x के जगह हम पुट करेंगे p of -1, मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हमें x को -1 के साथ रिप्लेस करना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 है, तो एक्स स्क्वायर मीन्स -1 का स्क्वायर, 3x मीन्स 3 इंटू -1 -4, तो -1 का स्क्वायर होगा 1, 3 इंटू -1 -3 एंड माइनस माइनस बिकम्स, यहाँ पे भी माइनस है यहाँ पे भी माइनस है, तो ये जो दोनों माइनस माइनस है वो क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। सो वी विल गेट +3 -4, सो 3 - 4 इज 1 and 1 - 1 is 0. So the value of the polynomial p of x at x is equal to -1 is 0, मतलब p of -1 की वैल्यू कितना है, 0 है। ठीक है, अब यहाँ हम और भी दूसरी कोई भी वैल्यूज पुट, जैसे हमने बोला कि हम वी कैन पुट एनी रियल नंबर, तो ठीक है, अब -1 है, अब मैं अगर +1 भी पुट करूँ, सो हमारा p of x जो है वो है, p of x क्या है हमारे पास, p of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 4 एंड वी आर पुटिंग x इज इक्वल टू +1। अब हम क्या पुट कर रहे हैं, x इज इक्वल टू +1,
तो अब मैं x इजिकल टू +1 पुट करता हूँ तो मेरी वैल्यू क्या होगी, p ऑफ 1। तो p ऑफ 1 मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 माइनस 4। तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3 माइनस 4। तो माइनस 3 माइनस 4 माइनस 7। तो 1 माइनस 7, तो दैट इज माइनस 6। तो आपका जो p ऑफ 1 है उसकी वैल्यू कितनी आएगी, -6। तो सेम पॉलिनोमियल, लेकिन अगर हमने उसके जो वेरिएबल की वैल्यू को अगर चेंज कर दिया तो पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। अगर p ऑफ -1 लिया तो उसी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ रही, और p इज इक्वल टू +1 लिया तो उसी पॉलिनोमियल की वैल्यू -6 आ रही है। इसी तरह से अब 2, -2, 3, 1/2, 3/2 ऐसा कोई भी रियल नंबर x की जगह पे लेकर पॉलिनोमियल की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अभी हमने देखा वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं, अब हमें देखना है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल मतलब क्या है कि x की ऐसी वैल्यू जिसके लिए पॉलिनोमियल p ऑफ x जो है जीरो हो जाता है। ठीक है, x की ऐसी वैल्यू जिसके लिए पॉलिनोमियल p ऑफ x बिकम्स जीरो, उसे कहते हैं जीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल। A real number k is said to be the zero of the polynomial if the value of polynomial p of x at x is equal to k is zero। अगर किसी भी नंबर को हम जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल तब बोलेंगे अगर उसको हम अगर पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जगह पुट करें तो उस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो होती है। जैसे हमने अभी जो पिछला एग्जांपल देखा, इट इज द बेस्ट एग्जाम्पल, दैट इज x² माइनस 3x। हमारा जो पॉलिनोमियल था वो क्या था, p ऑफ x इज इक्वल टू x² माइनस 3x माइनस 4, ये हमारा पॉलिनोमियल था। तो इस पॉलिनोमियल को हमें वैल्यू जीरो लानी है, तो हमारी जीरो वैल्यू कब आई थी, दैट p ऑफ -1, मतलब x की जगह हमने क्या पुट किया था, -1 पुट किया था। तो अगर x की जगह हम -1 पुट करें, सो वी विल गेट -1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू -1 माइनस 4। सो 1 -3 इंटू -1 माइनस माइनस प्लस 3 माइनस 4। सो 3 + 1 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो p of -1 is equals to 0. That means x is equal to -1 is the zero of the polynomial p of x. x is equal to -1 जो है वो polynomial p of x को हम बोलेंगे zero of that polynomial. x is equal to -1 is the zero of the polynomial p of x is equal to x² minus 3x minus 4. तो इस तरह से हम किसी भी पॉलिनोमियल के जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बता सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमेशा जो है इस तरह से आपको वैल्यूज दी हुई नहीं रहेगी, हमें कभी कभी क्या करना होता है, कैलकुलेट भी करना होता है। तो वो कैसे कैलकुलेट करने हैं उसके लिए भी अलग अलग मेथड्स हैं जो भी हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। ठीक है, तो जीरो ऑफ एनी लीनियर पॉलिनोमियल ax प्लस b इज -b/a। अब किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हमें निकालना, तो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल कौन से फॉर्म में होता है, हमेशा ax प्लस b के फॉर्म में। और अगर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना है मतलब इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होना चाहिए, जीरो, मतलब ax प्लस b इज इक्वल्स टू 0। अब मैं अगर इस b को इधर ट्रांसफर करूंगा तो वी विल गेट ax इज इक्वल्स टू -b, और अगर a को भी फिर से इधर ले जाऊंगा तो वी विल गेट x इज इक्वल्स टू -b/a। दैट मीन्स द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल विल बी -b/a। अगर आप x की वैल्यू -b/a पुट करते हो तो आपके लीनियर पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाएंगी। मीन्स
द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल ax प्लस बी इज इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब आपको अगर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल कैलकुलेट करना है तो आप दो तरह से कर सकते हैं, एक अलजेब्रिकली एंड सेकेंड वन इज ज्योमेट्रिकली। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकली। ज्योमेट्रिकली किस तरह से आप द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल जो है वो बता सकते हैं। सो द नंबर ऑफ zeros of the polynomial can be calculated graphically by taking the number of the points at which the graph formed cuts the x-axis। कैसे कर सकते हैं हम कैलकुलेट? अगर आपको बताना है किसी भी पॉलिनोमियल के जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल आपको अगर निकालना है फॉर एनी पॉलिनोमियल p ऑफ x, और आपके पास अगर उसका ग्राफ प्रेजेंट है, देन यू कैन find the number of zeros of the polynomial by seeing that at how many places that graph cuts the x-axis। आपको जो ग्राफ दिया है वो x-axis को कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर पा रहा है या फिर कर रहा है, उतने जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल जो है उस पॉलिनोमियल के लिए प्रेजेंट है। ठीक है, जैसे फर्स्ट वी विल सी फॉर द लीनियर पॉलिनोमियल। द ग्राफ ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल ax प्लस बी इज अ स्ट्रेट लाइन। किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ हमेशा कैसा रहेगा? स्ट्रेट लाइन। ऑलवेज द लीनियर पॉलिनोमियल विल हैव अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। तो हमारे पास यहाँ ग्राफ प्रेजेंट है लीनियर पॉलिनोमियल के लिए, and it cuts the x-axis at exactly one point। x-axis को जो है वो सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है और एक पॉइंट y-axis पे कट कर रहा है, बट हमको y-axis नहीं चाहिए, हमको x-axis चाहिए। x-axis पे कितने पॉइंट पे कट कर रहा है? तो it is intersecting x-axis at exactly one point। Therefore, the linear polynomial has ओनली वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल को कितना रहेगा? ओनली वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल विल नेवर हैव मोर देन वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल को कभी भी एक से ज़्यादा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। ठीक है, नाउ फॉर द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। अब हमें देखना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है, द ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विल ऑलवेज बी इन द पैराबोलिक शेप। पैराबोलिक मीन्स यू शेप, चाहे वो सीधा यू हो सकता, चाहे उल्टा यू हो सकता। सो इट विल ऑलवेज बी इन द यू शेप, दैट मीन्स पैराबोलिक शेप। तो हमें देखना है कि एट which places does the graph cuts the x-axis। ठीक है, तो आप अगर ये फर्स्ट वाला ग्राफ देखेंगे तो it is intersecting x-axis at 2 points। पहला वाला अगर ग्राफ आप देखेंगे तो you will see that the graph is intersecting x-axis at 2 points, 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है। Now if you see the second graph, you will see that it is intersecting at 1 point। ऐसे x axis को टच होके जा रहा है ना? That means it is touching the x axis, means it cuts the x axis at exactly 1 point। And the last one, this graph do not intersect the x axis at any point। जो तीसरा वाला ग्राफ है वो एक भी पॉइंट पे x axis को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा। अब तीनों ग्राफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, बट वन इज इंटरसेक्टिंग एट 2 पॉइंट्स, वन इज इंटरसेक्टिंग एट 1 पॉइंट एंड वन इज नॉट इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस एट ऑल। तो इसका मतलब क्या हुआ? व्हाट डज दिस मीन? तो जो
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है, इट कैन कट द एक्स एक्सिस एट 0, 1 और 2 पॉइंट्स। वो 2 पॉइंट्स पर भी इंटरसेक्ट कर सकता, 1 पॉइंट पे भी इंटरसेक्ट कर सकता, या फिर किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट ना भी करे, ऐसा भी हो सकता है। Therefore, the quadratic polynomial can have 1 0, 2 zeros और no zeros। अगर 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो 1 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो 2 जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, और अगर इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा है तो नो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। सो देयरफॉर द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को नंबर ऑफ जीरोज कितने रहेंगे? 0, 1 और 2। ठीक है, तो ये आपको ग्राफ देखकर भी ध्यान में आ सकता है। जैसे जहाँ पे 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट किया है वहाँ पे 2 जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, जहाँ पे 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है वहाँ पे 1 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, और जहाँ पे इंटरसेक्ट ही नहीं हुआ वहाँ पे नो जीरोज ऑफ दैट पॉलिनोमियल। नाउ फॉर द क्यूबिक पॉलिनोमियल। नाउ फॉर द क्यूबिक पॉलिनोमियल, अब क्यूबिक पॉलिनोमियल जो होता है हमारा वो किस फॉर्म में होता है? ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, मीन्स हाईएस्ट पावर जो है वो वेरिएबल की 3 होती है। तो इसमें भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जैसे ही अलग अलग नंबर ऑफ जीरोस हो सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे जो मैंने इसमें ग्राफ आपको बताया है, इस ग्राफ में जो एक्स एक्सिस है उसको जो ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहा है वो कितने पॉइंट्स पे कर रहा है? 1, 2, 3। द ग्राफ इज इंटरसेक्टिंग एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट्स। ओके, सो द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस थे वो 2 थे फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एंड फॉर क्यूबिक पॉलिनोमियल द मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस आर 3। लीनियर के लिए मैक्सिमम नंबर कितना था? 1, क्वाड्रेटिक के लिए 2 और क्यूबिक के लिए 3। ठीक है, सो फॉर द क्यूबिक पॉलिनोमियल द ग्राफ कट्स द एक्स एक्सिस एट 0, 1, 2 और 3 पॉइंट्स। क्वाड्रेटिक की जैसे ही इंटरसेक्ट नहीं भी कर सकता, 1 पॉइंट पे भी इंटरसेक्ट कर सकता, 2 पॉइंट पे भी कर सकता है, 3 पॉइंट पे भी कर सकता, बट 3 से ज़्यादा नहीं होगा। So for the cubic polynomial the number of zeros of the polynomial can be 0, 1, 2 or 3। ठीक है, therefore a cubic polynomial can have 1, 2, 3 और no zeros। cubic polynomials को जो है 1, 2, 3 zeros हो सकते हैं या फिर no zeros। ठीक है, इस तरह से बाय ज्योमेट्रिकल मेथड वी कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल बाय यूजिंग द ग्राफ। कैसे कर सकते हैं? बाय ऑब्जर्विंग दैट एट विच पॉइंट्स और एट हाउ मेनी पॉइंट्स डज द ग्राफ इंटरसेक्ट्स और कट्स द एक्स एक्सिस। हमारा जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कहाँ और कितने जगह पर इंटरसेक्ट कर रहा है, उस पे से हम जो पॉलिनोमियल है उसके नंबर ऑफ जीरोस के बारे में जो है वो बता सकते हैं। ठीक है, नाउ एक्सरसाइज 2.1। आपकी जो एक्सरसाइज 2.1 है वो इसी बेसिस पे रिलेटेड है कि आपको कुछ ग्राफ्स की इमेजेस दी हुई है और आपको बताना है कि इन अ पर्टिकुलर ग्राफ डज द पॉलिनोमियल possess हाउ मच नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जिस भी पॉलिनोमियल का ग्राफ दिया है उस पॉलिनोमियल के लिए नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, ये आपको ग्राफ को देखकर बताना है। सो नाउ द फर्स्ट वन, जो पहला ग्राफ है इट इज अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। अब स्ट्रेट लाइन ग्राफ है दैट मीन्स इट मस्ट बी ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल। तो अगर लीनियर पॉलिनोमियल का है तो अब ये तो किसी भी पॉइंट पे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। अब एक्स एक्सिस को अगर इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है दैट मीन्स इट हैव नो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, है ना, नो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। इस लीनियर पॉलिनोमियल को देयर विल बी नो जीरोज। सो
द नंबर ऑफ जीरोज इन इज 0 एज द ग्राफ डू नॉट कट्स द एक्स एक्सिस एट एनी पॉइंट। इस ग्राफ में एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट एक भी पॉइंट पर नहीं हो रहा है, इसीलिए हम क्या करेंगे, वी विल से दैट देयर आर नो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, नाउ द सेकेंड वन ग्राफ इज इंटरसेक्टिंग एक्स एक्सिस एट वन पॉइंट। एक पॉइंट पर क्या हो रहा है, इंटरसेक्शन हो रहा है। दैट मीन्स द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल विल बी 1 0। ठीक है, देयर विल बी 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, सो द नंबर ऑफ जीरोज is 1 as the graph intersect x axis at one point, the number of zeros is 1। ठीक है, now the third one, जो थर्ड वन है वो इंटरसेक्ट हो रहा है at 1 2 and 3। the third graph is intersecting x axis at 3 points। So if the graph is intersecting x axis at 3 points, then we can say that there are 3 zeros of the polynomial। कितने होंगे, 3 zeros of the polynomial। So the number of zeros is 3 because the graph is intersecting x axis at 3 points। नाउ द फोर्थ वन, क्वेश्चन नंबर 4 में आप अगर देखेंगे तो आपको दिखेगा द ग्राफ इज इंटरसेक्टिंग एक्स एक्सिस एट 1 and 2 पॉइंट्स। कितनी पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 2 पॉइंट्स पे। इट इज अ पैराबोलिक ग्राफ, है ना, आपको दिख रहा है यू शेप। पैराबोलिक ग्राफ मीन्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का आपका ग्राफ होगा। सो इट इज इंटरसेक्टिंग एट 2 पॉइंट्स विच मीन्स देयर आर 2 zeros of the polynomial। कितने होंगे, 2 zeros of the polynomial for that graph। now the number of zeros is 2 as the graph intersect x axis at 2 points। ठीक है, now next fifth one, for the fifth one the intersection points of intersection are 1 2 3 and 4। यहां पर जो है आपका ग्राफ 4 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है। कितने, 4 पॉइंट्स पर। तो हमने लीनियर के लिए देखा था कि 1 पॉइंट पे मैक्सिमम, क्वाड्रेटिक के लिए 2 पॉइंट्स मैक्सिमम, क्यूबिक के लिए 3 पॉइंट्स मैक्सिमम। बट हियर द ग्राफ इज इंटरसेक्टिंग एट 4 पॉइंट्स, सो इट कैन बी अ ग्राफ ऑफ अ बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, जैसे क्यूबिक पॉलिनोमियल में 3 हो सकता है, क्वाड्रेटिक में 2 हो सकता है, लीनियर में 1 हो सकता है मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज। तो यहाँ पे जो आपका नंबर ऑफ जीरोज आए वो कितना है, 4। सो इट कैन बी अ बाय क्वाड्रेटिक। बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब द पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 4। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 4 होती है उसे हम कहते हैं बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो यहाँ पे द नंबर ऑफ जीरोज इज 4 because the graph is intersecting x axis at 4 points। ठीक है, now the last sixth one क्या है, कितने पॉइंट्स पे, 1 2 3। the sixth graph is intersecting x axis at 3 points, means the number of zeros are, the number of zeros will be 3 because the graph intersecting x axis at 3 points। जो ग्राफ है वो x axis को 3 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इस तरह से जो है हम ग्राफिकली और ज्योमेट्रिकली जो है वो नंबर ऑफ जीरोस कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इस वीडियो में हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल,
टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल, वैल्यूज ऑफ द पॉलिनोमियल एंड जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ये 4 टॉपिक्स जो है मेजर हमने कवर किए हैं और साथ में हमने लिए एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डिफिकल्टी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, आपके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, लाइक करिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।